एक बड़ी बड़ी अहम राजनीतिक मीटिंग पटना में हुई। जी हां, वही बिहार जहां से आजादी का आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया, वही बिहार जहां से जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई, और अगर हम एकदम हाल फिलहाल की बात करें तो ये वही बिहार जहां पर 2015 में एक महागठबंधन हुआ, आरजेडी और जदयू में टूट गया, लेकिन अब ये लोग फिर आ गए और इसी बिहार से एक बार फिर से विपक्षी एकता की अब तक की सबसे अहम और सबसे बड़ी पहल आज हुई है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हुए जो पहले एकदम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। 36 का आंकड़ा था, लेकिन एक मंच पर आए। कुछ लोग नहीं आए, लेकिन जो आए उनकी चर्चा ज्यादा हुई। यह बैठक खत्म हो गई, निर्णय यह लिया गया कि एक और बैठक करेंगे, उसमें और जो चीजें हैं जिसमें एक समन्वय बनना है वो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मायावती ने ना आते वक्त एक बात कही। उनका यह कहना था, हाथ से हाथ तो मिला लोगे, क्या दिल से दिल मिलेंगे? और यही सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी चुनौती है विपक्षी एकता के लिए। तो क्या दिल मिलेंगे और आगे मिलते रहेंगे? और ये मिले हुए दिल और मिले हुए सुर मेरा तुम्हारा, ये 2024 में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगा? ये एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अब तक की विपक्षी एकता की सबसे बड़ी पहल, ममता, कांग्रेस, लेफ्ट और केजरीवाल एक साथ एक मंच पर। लालू अपने फुल फॉर्म में। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं। आप बढ़िया से फिट कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी भाजपा को। शुक्रवार को पटना में कई घंटे चली विपक्षी दलों की बैठक। फिर कई दिग्गज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ नजर आए। शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं के साथ एक छोटा सा भारत बीजेपी से मुकाबले के लिए एक साथ लड़ने की बात करता रहा। बहुत अच्छे ढंग से और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है। बहुत खुल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है और ये तय हुआ है कि शिमला में अगली बैठक होगी, उसमें हम लोग आगे के और कार्यक्रम किस तरह से क्या हो वो हम लोग तय करेंगे, चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज है, जिस तरह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए। और हमारे पास तो ज्यादा ताकत नहीं है, जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें हैं, पर हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्टरी और वोटरी जम्मू कश्मीर है, शायद कोई ऐसा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चेहरा नहीं दिखा जिस पर सबसे ज्यादा नजर थी। आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल बैठक में रहे, लेकिन अपनी शर्त साफ कर दी। अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस समर्थन दे तब समर्थन की सोचे। पार्टी प्रवक्ता जैस्मिन शाह ने कुछ सख्त लहजे में कहा, ये चाय समोसे के लिए बैठक नहीं थी।
अगर संविधान को आपके आंखों के सामने जलाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो हार्ड स्टैंड तो लेना पड़ेगा। चाय समोसे खाने के लिए कोई विपक्षी दल एकजुट नहीं हुए हैं, सिद्धांत के ऊपर एकजुट हुए हैं कि संविधान को बचाना है, और संविधान को दिल्ली में भी बचाना है, केरल में भी बचाना है, तमिलनाडु में भी बचाना है। ये आप एक पिक एंड चूज नहीं कर सकते। और जिस जगह पे जहां 15 में से 14 विपक्षी दल एक साथ हैं, एक आवाज में बात कर रहे हैं, वहां पे कांग्रेस क्यों चुप है? तो ये सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए आपको कि कांग्रेस इतने बड़े मुद्दे पे, जहां पे एक तरह से डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है दिल्ली में, उस पे आप सफाई नहीं दे रहे हैं, और आपके जो सीनियर लीडर्स है पंजाब के और दिल्ली के कह रहे कि नहीं, इसमें तो मोदी जी का साथ देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि आप मॉनसून सत्र का इंतजार करें। ऑर्डिनेंस बाहर नहीं, अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता, ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। ये क्यों ऐसा बाहर इतना उसका प्रचार हो रहा है मुझे मालूम नहीं। तो 18-20 पार्टियां मिलकर हम निर्णय लेते हैं सदन में क्या चाहिए, किस चीज को अपोज करना चाहिए, किस चीज को स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, अब कहने के बजाय हम जो कहेंगे जब शुरू हो जाएगी पार्लियामेंट, उससे पहले निर्णय लेंगे। इस टकराव का अंदेशा पहले से आपने करा दिया था, लेकिन इसमें शक नहीं कि विपक्षी एकता की राह में रोड़े कई हैं। इसलिए भी सब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। इसीलिए पहली बैठक में ना संयोजक चुना गया, ना एजेंडे पर मोहर लगी। ये जरूर तय हुआ कि अगली बैठक जुलाई के दूसरे हफ्ते में शिमला में होगी। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आइए बहस नहीं, एक चर्चा करते हैं। ये डिबेट नहीं, लेकिन एक कोशिश है समझने की कि आज जो हुआ उसके मायने क्या हैं। गुरदीप सिंह सप्पल जी हैं कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ, नीरजा चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार, और विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, बहस नहीं है क्योंकि वो अनफेयर हो जाएगा। सप्पल जी हैं, बीजेपी कहेगी हमारा कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं कर रहा, तो ये एक चर्चा है। सप्पल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं दो चीजें। एक, अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही एक चुनौती दे दी उनकी पार्टी ने कि अध्यादेश पर आप समर्थन दें। अभी हमने थोड़ी देर पहले खड़गे जी का बयान भी सुना। मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब सब दल अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं उनकी पार्टी का, तो कांग्रेस जब सत्र है उसकी शुरुआत होने का इंतजार क्यों करने को कह रही है? आप भी साथ सबसे पहले तो मैं आपके उस ओपनिंग कमेंट पे थोड़ा बोलना चाहूंगा जो आपने कहा ये लोग फिर से आ गए। ये लोग आए नहीं है संकेत जी। ये जो पार्टीज आज 14 बैठी थी, ये देश के करीब 60 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। लगभग आधे मुल्क में हमारी सरकारें हैं। ये कहीं से आए नहीं है, ये देश में सरकारें चला रहे हैं, और उसी जनता ने इनको जिताया है जिस जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और बीजेपी के जो राज है, जो मोदी जी की नीतियां हैं, उससे जो देश परेशान है, उसको फाइट करने के लिए ये आज राजनीतिक दल इकट्ठे हुए हैं। अब बात आ गई आम आदमी पार्टी की। देखिए, आम आदमी पार्टी में आज अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से उन्होंने आज मीटिंग के अंदर बिहेव किया, वो किसी एक बच्चे की तरह है जो कहता है कि मेरी थाली में पहले चांद ला दो, मेरे गिलास में पहले हाथी को उतार दो, तब मैं आगे खाना खाऊंगा। आज की जो मीटिंग थी वो अध्यादेश की थी नहीं। आज की मीटिंग थी कि 24 में जो दल भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, वो इकट्ठे बैठ के तय करें कि उनको हराने के लिए हमको क्या तैयारी करनी है। और अरविंद केजरीवाल जी का इसके अंदर मुझे लगता है कोई भी आज उन्होंने क्लियर कर दिया है कि बीजेपी को हराने का उनकी नियत नहीं है। वो केवल अपनी बात करना चाहते थे। और बात क्या करना चाहते थे कि अध्यादेश पे स्टैंड क्या हो। संकेत जी, आप भी जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं, हर राज्य हर सत्र के अंदर, संसद के अंदर जो नेता विपक्ष हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके कमरे में एक बैठक होती है सारी विपक्षी दलों की, और हर रोज होती है। और हर रोज आम आदमी पार्टी के नेता उसमें शामिल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे नहीं बैठती है। संसद में हर सत्र के अंदर हर रोज बैठते हैं और हर रोज मिलकर ये तय करते हैं कि इस बार किस इश्यू पे क्या स्टैंड लेना है। तो ऐसी कौन सी बात हुई है, अरविंद केजरीवाल बताएं, कि वो पार्लियामेंट का वेट नहीं करेंगे और वो एक शर्त रखेंगे कि मोदी जी की लड़ाई को हम कमजोर करने को तैयार हैं क्योंकि मेरी शर्त नहीं मानी जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी उस व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि सूरज की सारी धूप मेरे चेहरे पे आए, मेरे चेहरे को उजला देके बाकी दुनिया से मुझे मतलब नहीं है।
आज की बैठक को आज कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक में इस बात को उठाया भी और बताया कि आज की बैठक को खराब करने के लिए कल से ही बयान आने शुरू हो गए थे। और कांग्रेस पार्टी, चूंकि एक हम जिम्मेवार दल हैं, हमने कल भी उस पर रिएक्ट नहीं किया था। हम विश्वास कर रहे थे कि आज अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी मोदी जी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो योजना बन रही है उसमें शामिल हो। यहाँ पर शामिल नहीं हुए। जी सफल साहब, यहाँ पर यह भी जिक्र करना बहुत जरूरी है और जरा विनोद अग्निहोत्री जी और नीरजा चौधरी जी का भी मत इस पर जान लें। नीरजा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। ये एक इरिटेंट की तरह जरूर देखा जाएगा कि विपक्षी एकता में दरार। अब देखिए, आप जैसे बीजेपी की तरफ से बयान दिया जा रहा है, एक और नड्डा जी का बयान आया जिसमें उनका ये कहना है कि ये सारे समाजवादी उसी पार्टी के साथ जा करके बैठक कर रहे हैं जिसने 1975 में इनको जेल भेजा। लेकिन आपको लगता है कि ये जो विपक्षी एकता का आज एक दृश्य हमने देखा है, ये केजरीवाल और उनकी पार्टी द्वारा किए गए बातों से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है? दिस मीटिंग इज बियॉन्ड केजरीवाल। मतलब उसके आगे आप देखिए बहुत सारे ऐसे दलों का यहां आ जाना, मैं नहीं समझता 2014 के बाद से इतनी बड़ी पहल विपक्षी एकता के लिए हुई है। आप सही कह रहे हैं कि पहले भी पहल हुई है, फोटो अपॉर्चुनिटीज हुई हैं, फोटो लिए गए हैं, लेकिन कुछ ठोस उसमें से निकला नहीं था। लेकिन आज की बैठक मैं भी मानती हूँ उससे ज्यादा सीरियस थी और उसमें एक डिटर्मिनेशन था कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, प्रॉब्लम्स बहुत होंगी। ऑपोजिशन इतनी पार्टियों का इकट्ठा हो जाना एक प्लेटफॉर्म पे और 1-on-1 कॉन्टेस्ट की चेष्टा करना, ये बहुत बड़ी चीज है। केजरीवाल का जो किस्सा है, केजरीवाल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई जो सरकार ने ऑर्डिनेंस लाई है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अंडू करने की बात है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल उठता है और हर नेता के पास जाके वो रीजनल लीडर्स के पास जाके वो मिले हैं। अब जिस तरीके से उन्होंने कहा है, जैसे कि बंदूक रखते हैं ना, या आप ये नहीं करेंगे तो हम यूनिटी में शामिल नहीं होंगे, ये चीजें कही जाती हैं बंद कमरों के, बंद दरवाजों के पीछे कही जाती हैं। अगर बार्गेनिंग हार्ड करनी है तो भी इस तरह से ओपनली आ जाना, वो भी इतनी अहम बैठक हो रही है, बहुत लोगों को ये अच्छा नहीं लगा है। आई होप ये सल्टा दिया जाएगा अगले दिनों में। और कांग्रेस का भी ये कहना, कांग्रेस के अंदर विरोधाभास है, उसका दिल्ली और पंजाब का यूनिट नहीं चाह रहा है कि उनके साथ बिल्कुल विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और आपको लगता है आगे चल के विपक्षी एकता की ये जो पहल हुई है इसमें, जी सफल जी मैं आऊंगा आपके पास, अभी आता हूं, एक सेकंड जरा विनोद जी से पूछ लें, आपको नहीं लगता है कि आगे चल के एक चुनौती, बड़ी पहल हो गई और ये निरंतर होगी? अब जैसे अगली मीटिंग शिमला में, तो वहां पर एक पूरा प्रयास ये होना चाहिए, जैसे कि मायावती ने कहा कि दिल से हाथ मिला लेंगे, लेकिन दिल से दिल का क्या होगा? तो आपको लगता है कि वो एक बड़ा चैलेंज होगा? और ये एक जटिल त्रिकोण है केजरीवाल, ममता और केसीआर का, इसको आप रिझा ले जाएं और उसके बाद इसमें और लोगों को लाएं जो कि नॉन बीजेपी पार्टीज हैं। नहीं, देखिए चुनौती तो है, लेकिन जैसा कि नीरजा जी ने भी कहा और मैं भी सहमत हूं कि आज की जो मीटिंग है एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आप मान सकते हैं। ये जो इमारत बनती है उसकी बुनियाद है। आज बुनियाद हुई है, कलश पूजन हुआ है और इमारत इसके बाद बनेगी। अब शिमला की बैठक इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उसमें वो चीजें तय होंगी कि कॉमन एजेंडा क्या होगा, कन्वीनर कौन होगा और कैसे जो है इस दायरे को और बढ़ाया जाए, या जो लोग रूठ रहे हैं उनको उसको पहले मनाया जाए, जिसे अरविंद केजरीवाल का मुद्दा है। ममता जी ने तो आज बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार किया है। देखिए, ममता जी ने उस तरह का व्यवहार नहीं किया जैसे केजरीवाल जी ने किया। केजरीवाल जी की मांग बिल्कुल सही है उसमें कोई, क्योंकि कांग्रेस ने ही इस बात को हमेशा, राहुल गांधी जी ने देश में विदेश में हर जगह कहा है कि संविधान खतरे में है, संस्थाएं खतरे में है, संघवाद खतरे में है और देश में लोकतंत्र खतरे में है, उसको बचाना है। तो ऐसे में एक ऐसा अध्यादेश जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट रहा है, उस पर कांग्रेस जो है, और जो संघवाद के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, उस पर कांग्रेस का रुख वो जानना चाहते हैं। तो मुझे लगता है, लेकिन जो नीरजा जी ने कहा, तरीका ये नहीं है। तरीका इसलिए नहीं है ये कि बैठक को इसके साथ जोड़ देना या विपक्षी एकता की एक कंडीशन रख देना
वो उचित नहीं। हाँ, जब आप बैठे साथ में, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए था, उसके बाद तमाम बैक चैनल तरीके हो सकते हैं कि भाई इस पर कांग्रेस को तैयार करिए। और आपको कांग्रेस लगता है में उनकी जो पूरी अप्रोच थी वो एक सक्रिय सोच का परिचय दे रहा था? वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक तरह से डाउनग्रेड करने की बात लग रही है, जैसे वो कांग्रेस को ये आईना दिखाने के लिए, देखिए ये जो है बीजेपी के साथ मिल जाएंगे, मोदी जी के साथ मिल जाएंगे। ये जो दिक्कत है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, दोनों एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, वो मोदी जी के साथ मिले हुए हैं। और आपको लगता है ये बड़ा मुश्किल होगा आगे चल के इसको सॉल्व? मैं गुरदीप जी से सवाल पूछता हूं। गुरदीप जी, मुझे आप ये बताइए कि प्रैक्टिकली क्या ये जो मिलन है, ये जो मुलाकातें हैं, इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि एक खुले दिल से, साफ दिल से बड़ी चर्चा, एक सीट पर एक विपक्ष का उम्मीदवार, ये आगे और हो सकता है? दिल से दिल मिलाने वाली जो बात है वो हो सकती है? देखिए, बात दिल की नहीं आती है, ये राजनीति है। राजनीति के अंदर चुनौती पेश करनी है। आज बैठक के अंदर भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बाकायदा कहा गया कि पूरे देश में एक फॉर्मूला नहीं आएगा, स्टेट बाय स्टेट अलग अलग फॉर्मूले आएंगे। बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है, और जैसा अग्निहोत्री जी ने कहा, आज उसकी बुनियाद रखी गई। आपत्ति इस बात की है कि बुनियाद में तेजाब कोई नहीं डालता है, किसी पेड़ की जड़ में मट्ठा नहीं डाला जाता है। आज आम आदमी पार्टी ने इस बुनियाद में तेजाब डालने का काम किया। और वो काम कैसे किया? जैसे नीरज जी ने कहा, वो आज हमारे एक लीडर ने मीटिंग में भी बोला कि अब गन पॉइंट पे आप चाहते हैं कि हम समर्थन करें ना करें। गन पॉइंट पे कभी क्या पॉलिटिकल नेगोशिएशंस होते हैं दुनिया के अंदर? आज अभी आपने उनके प्रवक्ता का दिखाया कि कांग्रेस सफाई नहीं दे रही है। क्या कांग्रेस पे कोई आरोप है? कांग्रेस सत्ता में बैठी है, कांग्रेस अध्यादेश लाई है, कांग्रेस को सफाई देनी है, कांग्रेस का समर्थन चाहिए आपको। सच ये है कि अरविंद केजरीवाल जी इस पूरे मामले के अंदर केवल एक इशू ढूंढ के देश भर में घूम रहे थे। और आज कांग्रेस अध्यक्ष ने, संकेत जी, मीटिंग में बताया कि यहां तक कि जो चिट्ठी लिखी थी उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को, अरविंद केजरीवाल जी ने, वो चिट्ठी साइंड भी नहीं थी, उसमें नाम भी नहीं लिखा। एक फोटोकॉपी, एक जनरल लेटर की भेज दी, प्रिंट आउट की फोटोकॉपी। क्या इस तरह से समर्थन मांगे जाते हैं देश के अंदर? क्या इस तरह से मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं जैसे आज हुई हैं? एक बचकाना हरकत इस देश में हुई है आज, जबकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी जिम्मेवारी से। और इसलिए आप देखिए कि उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारी पार्टी एक थी। एक टीम वर्क देश ने देखा है, और अगर इस टीम वर्क में कोई जुड़ना चाहता है उसका स्वागत है, और जो नहीं जुड़ना चाहता है तो देश के सामने है कि वो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं कि नहीं। जहां तक रही बात बीजेपी के साथ मिले होने की, जो कल उन्होंने प्रोवोक किया हमको, बाकायदा ऑफिशियल बयान देकर कहा कि कांग्रेस बीजेपी के अंदर साठगांठ है। इस देश के अंदर कोई व्यक्ति जो पॉलिटिकल समझ नहीं भी रखता है, वो आज ये नहीं मान सकता है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस बीजेपी से मिल जाएगी। वो ये मान ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी की, ठीक है। लेकिन अब देखिए, क्योंकि यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष आरएसएस के खिलाफ है, एक जो साझा विपक्ष बनाने की जो बात है, ऑपोजिशन यूनिटी की बात है, उसमें अब अगली मीटिंग होगी, और उसके लिए जो अच्छी चीजें जो निकली, अच्छे पहलू निकले वो भी, और जो चुनौतियां निकली हैं उनका भी सामना, ये दोनों ही चीज के लिए एक नींव तैयार है। आपका एक फाउंडेशन आज बिहार में रख दिया गया है। जैसे कि हम दोबारा दोहरा रहे हैं, ये अब तक की सबसे बड़ी पहल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज हुई, लालू यादव अपने पुराने रंग में लौट आए। आइए उनकी कुछ बातें, जो जिस तरीके से वो बोलते थे, उन्होंने क्या बोला, लौटे लालू के रंग, वो आपको कुछ सुना। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं, आप बढ़िया से फिट कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, भाजपा को। हम तो भिंडी खरीदने नहीं जाते हैं, भिंडी सब्जी मालूम हो कि 60 रुपया किलो हो गया भिंडी। आप पत्रकार लोग खरीदते होंगे, आपको आटा दाल का, चावल का भाव मालूम होगा कि क्या हालत है। राहुल गांधी जी आए हैं, राहुल गांधी अच्छा काम इन दिनों में किए। भारत दर्शन, देश भर में पैदल दर्शन कराए लोगों को। उम्र है तो उसके बाद ना अपना ही बढ़ा दी। हाँ, तो घूमने लगे तो फिर ये बढ़ा लिए हैं। अब ज्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है।
इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग आप सलाह माने नहीं, ब्याह नहीं किए, आप शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती थी, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। लालू यादव जो हैं उन्होंने कहाँ विपक्षी एकता से फिट कर देंगे ये सबसे शुरू किया और उसके बाद राहुल गांधी के पीछे पड़ गए कि आपकी मम्मी बहुत चिंता करती हैं, आप बात नहीं मानते। बहरहाल एक शुरुआत हुई है, अब देखना ये होगा कि ये कहाँ तक जाएगी और 2024 तक ये बरकरार रहेगी कि नहीं।